नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, आपकी मंगल कामना के साथ और मैं आपकी हिंदी विषय की हिंदी अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी कविता आया वसंत का दूसरा भाग अध्ययन करने वाले हैं। आया वसंत इस कविता के प्रथम भाग में हमने अध्ययन किए थे कि प्रकृति में चारों ओर हरियाली छाई है, फूलों में बहार आई है, प्रकृति अति सुंदर सी प्रतीत हो रही है। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी ने वसंत के आगमन की घोषणा करते हुए कहा है कि जग में शोभा अनंत है, अर्थात जग की सुंदरता इतनी अधिक बढ़ गई है कि उसका कोई अंत नहीं। आइए अब इस कविता का दूसरा भाग हम अध्ययन करते हैं। कविता का गायन हमने इसके पूर्व भाग में किए थे, देखेंगे। आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत, लेकर सुगंध बह रही पवन, हरियाली छाई है बन बन, सुंदर लगता है घर आंगन, है आज मधुर सब दीक दिगंत, आया वसंत। भौरे गाते हैं नया गान, कोकिला छेड़ती कुहूतान, है सब जीवों का सुखी प्राण, इस सुख का हो अब नहीं अंत, आया वसंत छाई जग में शोभा अनंत। आइए अब कठिन शब्दों से अवगत होते हैं। सुगंध, खुशबू, पवन, हवा, वन, बगीचा, दिगंत, समस्त दिशाएं, कोकिला, कोयल, जीव अर्थात सभी जीव जंतु। आइए अब कविता का भावार्थ ग्रहण करते हैं। कवि सोहनलाल द्विवेदी जी प्रकृति की सुंदरता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि वसंत का आगमन हो गया है और वसंत का स्वागत है। प्रकृति में जो है सुगंध बह रही है, चारों ओर खुशबू का वातावरण है, मन प्रसन्न है और हवा अपने संग एक सुगंधित सुगंध लेकर उड़ रही है। चारों ओर देखने पर हरियाली ही हरियाली नजर आ रही है। नदियों का पानी कल कल करते हुए प्रवाहित हो रहा है। पेड़ों पर पक्षियों के झुंड बैठकर मधुर गान कर रहे हैं। चारों ओर हरियाली के ठाठ बाट नजर आ रहे हैं। चारों ओर हरियाली होने से घर भी बड़ा सुंदर लग रहा है और आंगन में भी बहुत रौनक आई है। तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इस वसंत ऋतु के आगमन के कारण और प्रकृति की सुंदरता और अधिक बढ़ जाने के कारण चारों दिशाएं बहुत ही प्रसन्न हैं। सभी बहुत खुश हैं क्योंकि वसंत का आगमन हुआ है। वसंत के आगमन के कारण प्रकृति का रूप परिवर्तित हो रहा है। चारों ओर हरियाली छाई है। फूलों पर तितलियां और भौरे मधु के लिए मंडरा रहे हैं। ना अधिक गर्मी ना अधिक सर्दी है, इस कारण चारों दिशाएं बहुत ही
मीठी सी प्रतीत हो रही है। यह वातावरण एक सुख की प्राप्ति, इस वातावरण से एक सुख की प्राप्ति हो रही है, सुख का अनुभव हो रहा है, क्योंकि प्रकृति हमें मनमोहित कर रही है। आगे कवि कहते हैं कि भौरे गाते हैं नया गान, फूलों पर मंडराते हुए फूलों का पराग पीते हुए भौरे जो है मीठा गीत गा रहे हैं, और इसी के साथ कोयल भी एक मीठी तान छेड़ती हैं। वसंत ऋतु के आगमन के कारण सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव जंतु, सभी जीव जंतु सुखी नजर आ रहे हैं, क्योंकि वातावरण ही इतना मनमोहित और प्रकृति इतनी सुंदर प्रतीत हो रही है कि उसकी सुंदरता को देखकर सभी जीव जंतु के प्राण जो है सुख का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। कवि यहाँ कहते हैं यह जो सुख की प्राप्ति हुई है, इस सुख का कभी अंत न हो। पुनः यहाँ कवि सोहनलाल द्विवेदी जी वसंत ऋतु के आगमन के कारण वसंत के आगमन का संदेश देते हुए कहते हैं कि प्रकृति बहुत ही सुंदर है, और इस प्रकृति के सौंदर्य के कारण चारों ओर का जो वातावरण है वह सुख प्रदान करता है। आया वसंत आया वसंत। विद्यार्थियों, यह कविता यहीं समाप्त होती है। अब अपनी कॉपी और पेन लीजिए। हाँ, घर आंगन सुंदर क्यों लग रहा है? क्योंकि हवा अपने संग एक सुगंधित खुशबू लेकर बह रही है। चारों ओर बगीचे में, संपूर्ण प्रकृति में हरियाली छाई हुई है, जिसके कारण घर आंगन सुंदर लग रहा है। वसंत आने पर भंवरे और कोकिला क्या करते हैं? वसंत ऋतु के आगमन के कारण भंवरे एक नया गीत गाते हैं और कोकिला मधुर तान छेड़ती हैं। वसंत आने पर सभी जीव जंतु को कैसा अनुभव हो रहा है या कैसा अनुभव कर रहे हैं? सभी जीव जंतु को वसंत ऋतु के आगमन के कारण प्रकृति में हो रहे परिवर्तन या प्रकृति की सुंदरता के कारण सभी जीव जंतु सुखी हैं, सुख का अनुभव कर रहे हैं। विद्यार्थियों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप यह गृहपाठ अवश्य पूर्ण करेंगे। अच्छा, एक नए पाठ के साथ मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।